साथियों, बहुत ही स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कुमार स्टूडियो 688 में। क्योंकि आपको पता है कि हम मध्य प्रदेश का सामान्य ज्ञान पढ़ रहे हैं। जो मध्य प्रदेश के एग्ज़ाम हैं, उन एग्ज़ामों में इसकी बहुत ही आवश्यकता होगी, इन क्वेश्चनों की जो आपके लिए लेके आए हैं। तो आपको पता है कि हम मध्य प्रदेश में संचार सेवाएं पढ़ रहे हैं। तो आज हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश में रेडियो की शुरुआत। तो पढ़ेंगे मध्य प्रदेश में रेडियो या आकाशवाणी। आकाशवाणी, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं और इन क्वेश्चनों को देखेंगे कि क्या क्वेश्चन हो सकते हैं। तो मध्य प्रदेश जानने से पहले हम भारत का थोड़ा सा ब्रीफली देख लेंगे। तो थोड़ा सा मोटा मोटी हमें समझ में आ जाएगा कि क्या कंडीशन होगी। तो भारत में सबसे पहले आकाशवाणी या रेडियो की शुरुआत 1927 में हुई थी। ध्यान रखेंगे, 1927 में पहली बार भारत में इसकी शुरुआत होती है। भारत सरकार जो ब्रिटिश सरकार थी, ब्रिटिश भारत की जो सरकार थी, उसने पहली बार 1927 में भारत में रेडियो प्रसारण प्रारंभ किया 1927 में। तो ये क्वेश्चन बहुत लोगों को नहीं पता होता है। आप अगर नहीं है आपके पास ये जानकारी तो इसे नोट कर लें, होपफुली आपको बहुत ही मदद होगी। 1927 के बाद में इसका नाम बदल दिया गया और नाम बदल के 1936 में इसे ऑल इंडिया रेडियो कर दिया गया। कब किया गया? 1936 में इसे ऑल इंडिया रेडियो AIR ऑल इंडिया रेडियो के नाम से ये जाने जाने लगा और इसकी और स्टेशंस या रिले केंद्र को बढ़ा दिया गया। तो ये अभी तक का ये है कि 1927 में भारत में पहली बार रेडियो की शुरुआत होती है। साथ में 1936 में इसे नाम बदल के ऑल इंडिया रेडियो कर दिया गया। इसका नाम एक बार और बदला 1957 में। 1957 में एक बार और नाम बदला और इसका नाम कर दिया गया आकाशवाणी। आकाशवाणी, ये कुछ नाम सुना सुना सा आप लोगों को लगता है। पुराने अगर महाभारत या इस तरीके के धार्मिक चैनल आपने देखे होंगे तो उसमें आपने जाना होगा कि आकाशवाणी हुई है, या तो कोई व्यक्ति ने आकाशवाणी किया या तो भगवान के द्वारा आकाशवाणी कर दी गई। कृष्ण के जन्म के समय भी आकाशवाणी हुई थी कि कंस जो है किस बेटे से मरेगा, कितने नंबर के बेटे से मरेगा, आकाशवाणी। तो वही नाम लोगों के दिमाग में रहा होगा जिन्होंने व्यवस्था बनाई थी और उनने अपना नाम बदल के 1957 में आकाशवाणी कर दिया गया। तो नाम बदलने का क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। ये भारत की हमने जनरल हिस्ट्री देखे कि भारत में क्या व्यवस्था है आकाशवाणी की, या कब कब प्रारंभ हुआ, कब कब नाम बदला। मध्य प्रदेश की बात करेंगे। मध्य प्रदेश में क्या व्यवस्था है? तो मध्य प्रदेश में आपको पता होना चाहिए, पहला आकाशवाणी केंद्र जो था वो इंदौर में खोला गया था। कहाँ पे? इंदौर। हर काम इंदौर में ही होते हैं क्योंकि बड़ा शहर है, खूबसूरत शहर है, स्वच्छता का 5-6 वर्ष का रिकॉर्ड इसके पास है। इतनी स्वच्छता अभी तक मध्य प्रदेश में दूसरी जगह नहीं हो पाई है, इसलिए ये बड़ा नामचीन विषय है इंदौर, और हर चीज़ों की शुरुआत यहीं से होती है। तो आपको ध्यान रखना है कि पहला आकाशवाणी केंद्र जो था मध्य प्रदेश के इंदौर में खोला गया था। डेट आपसे पूछेगा तो आपको ध्यान रखना है 22 मई 1955। 1955 को पहली बार 22 मई 1955 को आकाशवाणी केंद्र इंदौर की स्थापना होती है। साथ में एक चीज़ और ध्यान रखना है कि इंदौर जो आकाशवाणी केंद्र है वो सर्वाधिक क्षमता से चलने वाला आकाशवाणी केंद्र है, यानी सबसे ज़्यादा प्रसारण या यहीं से होते हैं आकाशवाणी केंद्र इंदौर से। तो ये इसकी क्षमता भी ज़्यादा है इंदौर के आकाशवाणी केंद्र की। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आपको साथ में ये भी ध्यान रखना है। दूसरा आकाशवाणी केंद्र जो बनाया गया 1956 को बनाया गया। दूसरा आकाशवाणी केंद्र हमारा भोपाल था, है ना? क्या था? भोपाल। आपसे पूछ सकता है कि मध्य प्रदेश का दूसरा आकाशवाणी केंद्र कहाँ खोला गया? भोपाल में खोला गया। और कब खोला गया? 1956 को खोला गया। जस्ट एक साल बाद, एक साल बाद ही दूसरे आकाशवाणी केंद्र की शुरुआत हमारे मध्य प्रदेश की धरती में की गई, भोपाल में। और तीसरा आकाशवाणी केंद्र हमने बनाया, तीसरे की बात होगी तो ये होगा ग्वालियर।
तीसरा आकाशवाणी केंद्र ग्वालियर में बनाया 1964 को। इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है। पहला 1955 को बना इंदौर में, दूसरा भोपाल में 1956 को बना, तीसरा बना ग्वालियर में 1964 को। मध्य प्रदेश जो है वो शहरों का प्रदेश नहीं है, वो गांव का प्रदेश है, क्योंकि मध्य प्रदेश की मोस्टली आबादी जो है वो गांव में निवास करती है। और गांव भी ऐसे जो दूर दराज है, मैंने बहुत ही ज़्यादा कस्बे हैं या इंटीरियल में है जहाँ पे मोबाइल इंटरनेट आदि सुविधाएं नहीं हैं, इसलिए सबसे ज़्यादा तो चलेगा आकाशवाणी या संचार की व्यवस्था, न्यूज कैसे चलेगी, सरकार अपनी जो योजनाएं लेके आती है उन योजनाओं को आम पब्लिक तक कैसे पहुंचाया जाएगा, क्योंकि समाचार पत्र गांव-गांव तक नहीं जा पाते, टीवी हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता, रेडियो हर व्यक्ति अफोर्ड करने की क्षमता रखता है, और उसके लिए सरकार के प्रयासों के द्वारा मध्य प्रदेश में आकाशवाणी केंद्रों की शुरुआत की गई। तो ये भी एक विषय है जानने लायक कि आकाशवाणी आज के वर्तमान युग में क्यों इम्पोर्टेंट है। ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट सा क्वेश्चन आज के दरमियान देखने को मिल सकता है। दूसरा हमें ध्यान रखना है कि 1964 को तो हमने आकाशवाणी केंद्र, 3 आकाशवाणी केंद्र बना चुके थे, लेकिन इसमें पूछेगा कि व्यावसायिक आकाशवाणी केंद्र हमने प्रसारण कब प्रारंभ किया। मध्य प्रदेश में व्यावसायिक प्रसारण केंद्र की शुरुआत सभी आकाशवाणी केंद्र से कब प्रारंभ की, तो ध्यान रखेंगे व्यावसायिक प्रसारण जो था हमारा कब प्रारंभ हुआ, तो आपको ध्यान रखना 1974 को हमने विधिवत तरीके से व्यावसायिक प्रसारण प्रारंभ कर दिया था। साथ में अगला क्वेश्चन पूछ सकता है कि मध्य प्रदेश में निजी क्षेत्र में आकाशवाणी केंद्र किस नाम से प्रारंभ हुआ या किसने प्रारंभ किया, तो आपको ध्यान रखना है एफएम रेडियो मिर्ची, है ना। एफएम रेडियो मिर्ची जो था वो मध्य प्रदेश की धरती में पहली बार निजी क्षेत्र का, है ना, कहाँ का, निजी क्षेत्र का, प्राइवेट सेक्टर का ये रिले केंद्र था, और ये इंदौर से प्रारंभ किया गया। कहाँ से, इंदौर से इसे प्रारंभ किया गया। एफएम रेडियो मिर्ची बहुत ही लोकप्रिय चैनल हुआ। इसने एंटरटेनमेंट के वो सभी साधन उपलब्ध कराए ताकि जो शहर में रहने वाले लोग हैं वो भी एफएम सुन सके। उनको इंटरेस्ट तो था ही नहीं शहर में रहने वाले लोगों का, लेकिन उन्होंने एफएम रेडियो मिर्ची ने इतनी अच्छी सुविधा दी कि ना चाहते हुए भी जो शहर के लोग हैं गाड़ियों के अंदर या घरों में वो इस रेडियो ट्यून लगाते थे, एफएम लगाते थे रेडियो मिर्ची, और वो सुनते थे। इसमें आपको ध्यान रखना है कि ये किस वर्ष प्रारंभ हुआ, तो ये हुआ 2006 में। 2006 में एफएम रेडियो मिर्ची ने अपना पहला रिले केंद्र इंदौर में स्थापित किया था, जो निजी क्षेत्र का था। किस वर्ष प्रारंभ किया, तो 2006 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एफएम यहाँ पर एक शब्द हुआ, तो एफएम से क्या समझते हैं। एफएम का फुल फॉर्म होता है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। अगर आपको नहीं पता है तो आप नोट करके चलें। रेडियो में जो फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी के अनुसार ही इसका नाम एफएम किया गया। एफएम यानी फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, तो इसका फुल फॉर्म भी होता है। तो मध्य प्रदेश में रेडियो से संबंधित यही सब क्वेश्चन है। अभी तो लगभग मध्य प्रदेश में 12 से अधिक आकाशवाणी केंद्र स्थापित कर दिए गए हैं, और सरकार का प्रयास है कि इसकी क्षमता लगातार बढ़ाई जाए ताकि और दूर दराज के गांव जो अभी तक इससे कनेक्टिविटी नहीं प्राप्त कर पाए हैं, जो जंगली इलाके हैं, वो कनेक्टिविटी प्राप्त कर पाए। तो एक नज़र में देखेंगे कि भारत में जो है वो रेडियो की शुरुआत कब होती है, तो आपको ध्यान रखना 1927 में होती है भारत में। 1936 में इसका नाम बदलकर ऑल इंडिया रेडियो कर दिया गया। ये भी क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। 1957 में इसका नाम परिवर्तन करके भारत सरकार के द्वारा आकाशवाणी कर दिया गया। तो ये भारत की जानकारी है। वहीं मध्य प्रदेश की जानकारी देखेंगे कि मध्य प्रदेश में सबसे पहला या प्रथम आकाशवाणी केंद्र कहाँ बनाया गया था। ये इंदौर में बनाया गया था। इसकी डेट भी लिखी है 22 मई 1955 को। 22 मई 1955 वो समय था जब मध्य प्रदेश की धरती में पहली बार इंदौर से आकाशवाणी केंद्र की शुरुआत की गई थी।
दूसरा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, जो है भोपाल यानी दूसरा आकाशवाणी केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था। तो वो भोपाल में स्थापित किया गया था, जिसकी शुरुआत 1956 को प्रारंभ कर दिया गया था भोपाल का। तीसरा हमारा ग्वालियर में बना था, जिसकी शुरुआत 1964 को हुई थी। ये भी क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको ध्यान रखना है। साथ ही व्यावसायिक जो प्रसारण है वो कब प्रारंभ किया गया, तो 1974 को व्यावसायिक प्रसारण प्रारंभ कर दिया गया था। व्यावसायिक प्रसारण मतलब विज्ञापन आदि प्रचलित कर दिए गए थे एफएम में, जिससे व्यापारिक भी लोगों की थोड़ी बहुत मदद हो पाए, अपने उत्पादों को वो आसानी से बेच पाएँ। इसलिए व्यापारीकरण भी बहुत ज़रूरी है। किसी भी उत्पाद को मार्केट में लोगों तक पहुंचाने के लिए उसका प्रचार प्रसार करना ज़रूरी होता है। तो इन्होंने प्रचार प्रसार करना 1974 को प्रारंभ कर दिया गया था। प्राइवेट या निजी क्षेत्र का पहला आकाशवाणी केंद्र कहाँ स्थापित किया गया, तो ये इंदौर में स्थापित किया गया। 2006 में इसकी स्थापना हुई थी। ये भी आपसे पूछ सकता है। उसका नाम क्या था, तो आपको ध्यान रखना है, रेडियो मिर्ची था। एफएम रेडियो ने इसे प्रसारित करने का काम किया था। एफएम का फुल फॉर्म पूछेगा तो आपको बताना है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। तो ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आगे हम देखेंगे कि मध्य प्रदेश में दूरदर्शन की क्या स्थिति है। अभी मध्य प्रदेश में हमने रेडियो देखा, अब देखेंगे हम मध्य प्रदेश में दूरदर्शन। तो चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश में टेलीविज़न की क्या स्थिति है। मध्य प्रदेश में क्या टेलीविज़न टीवी का विकास कैसे हुआ। तो टीवी जो है वो दूरदर्शन के रूप में जाना जाता है। दूरदर्शन मध्य प्रदेश में देखेंगे, मध्य प्रदेश में टीवी या दूरदर्शन की क्या स्थिति है। मध्य प्रदेश से जानने से पहले हम भारत देख लेते हैं कि भारत में क्या स्थिति है टीवी की। तो भारत में जो टीवी की शुरुआत हुई थी साथियों, आपको ध्यान रखना है 1959 वो वर्ष था जब भारत में पहली बार टेलीविज़न की शुरुआत हुई थी या दूरदर्शन प्रारंभ किया गया था 1959 को। ये भारत की बात हो रही है, भारत में प्रारंभ किया गया था 1959 को। मध्य प्रदेश की बात होगी तो मध्य प्रदेश में 1972 और 73 दो वर्ष आपको ध्यान रखना है कि मध्य प्रदेश में कब प्रारंभ हुआ था, टेलीविज़न की शुरुआत कब हुई थी। 1972 और 73 वो वर्ष था जब मध्य प्रदेश के लिए, अविभाजित मध्य प्रदेश के लिए, ये भी ध्यान रखना है क्योंकि हमारा छत्तीसगढ़ तब अलग नहीं हुआ था। छत्तीसगढ़ हमारा विभाजित होकर अलग राज्य बन गया। तो 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश का विभाजन होकर छत्तीसगढ़ कट गया। तो आपको ध्यान रखना है 1972 और 73 को पहली बार दूरदर्शन केंद्र स्थापित किया मध्य प्रदेश में, और वो था रायपुर में, है ना। रायपुर जो था वो छत्तीसगढ़ का हिस्सा, अभी वर्तमान में जिला राजधानी है वहाँ की। तो जब ये मध्य प्रदेश में था, जब पहली बार 1972 और 73 को मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में यानी अविभाजित मध्य प्रदेश में इसकी शुरुआत की जाती है। तो मध्य प्रदेश में शुरुआत पूछेगा तो आपको बताना है 72 और 73। अब कुछ पुस्तकों में भ्रम है कि वो आज के एडिशन की पुस्तकें बताती है कि मध्य प्रदेश में जो है वो इसकी शुरुआत 1982 को की गई थी, क्योंकि मध्य प्रदेश में अभी वर्तमान भोपाल है और भोपाल के आसपास ही बनाया गया था दूरदर्शन केंद्र, इसलिए उसको मान लेते हैं। लेकिन आप ऑथेंटिक सोर्सेस से पढ़िए कि 1972-73 वो समय था जो अविभाजित मध्य प्रदेश का हिस्सा, हमारा छत्तीसगढ़ जो था उसका एक खूबसूरत जिला है रायपुर, वहाँ पर पहली बार दूरदर्शन केंद्र बनाया गया ताकि जो टीवी का प्रसारण है वो ठीक तरीके से हो पाए। यहाँ पर ये चीज़ रखी गई थी। आगे जो समय आता है, मध्य प्रदेश में भोपाल में बनाया गया था 1982। 1982 को भोपाल में दूरदर्शन का स्टूडियो बनाया दिया गया था और 1984 को इंदौर में इसका स्टूडियो बना दिया गया था या प्रसारण केंद्र बना दिया गया था। तो 1982 भोपाल में, 1984 इंदौर में, दोनों जगह स्टूडियो की स्थापना या प्रसारण केंद्र की व्यवस्था टीवी चैनल की या दूरदर्शन की गई मध्य प्रदेश में। एक चीज़ और ध्यान रखेंगे कि जो भोपाल में था उसमें मेट्रो चैनल
मेट्रो चैनल भी दिया गया था। मेट्रो चैनल मतलब सिटी में चलने वाले चैनल की शुरुआत, मेट्रो चैनल की शुरुआत 1982 को की गई थी। ये भी आपको ध्यान रखना है। डेट आपसे पूछेगा तो इसकी डेट है 15 अगस्त, 15 अगस्त 1982। 15 अगस्त 1982 वो समय था जब पहली बार मध्य प्रदेश में भोपाल में मेट्रो चैनल चलाए गए टीवी के प्रसारण के लिए। मेट्रो चैनल मतलब केबल के माध्यम से प्रसारण किया गया 82 में भोपाल में। और 15 अगस्त 1982 को एक चीज और ध्यान रखने वाली है कि इसमें पहली बार रंगीन प्रसारण किया गया। यानी अभी तक जो प्रसारण होते थे वो ब्लैक एंड व्हाइट में होते थे, लेकिन पहली बार 1982 को ट्रांसमीटर स्थापित किया गया और सीधे भोपाल को जो था वो कलर टीवी में डेवलप कर दिया गया या कलर प्रसारण के लिए ये कर दिया गया। सैटेलाइट से जोड़ने का क्वेश्चन भी आपसे पूछेगा तो आपको ध्यान रखना है कि 1982 में ही सैटेलाइट से जोड़ा गया था भोपाल केंद्र को। तो यहाँ भोपाल में 3-4 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जो कम पावर वाला ट्रांसमिशन स्थापित किया गया, ये पहला शर्त है 1982 में भोपाल में। मेट्रो चैनल भी प्रारंभ किया गया 15 अगस्त 1982 को। कलर प्रसारण भी किया गया, साथ ही साथ सैटेलाइट से कनेक्ट भी किया गया टीवी को। ये सब कहानी 1982 को ही होती है, 15 अगस्त 1982 को। 84 में इंदौर प्रसारण प्रारंभ कर दिया गया, यानी इंदौर से प्रारंभ कर दिया गया। अभी पूछेगा कि आपका कितने जो है स्टूडियो हैं। स्टूडियो का क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि मध्य प्रदेश में शूटिंग स्टूडियो कितने हैं दूरदर्शन के, तो आपको बताना है 3 शूटिंग स्टूडियो है। पहला भोपाल में है, दूसरा इंदौर में है और तीसरा ग्वालियर में है। कहाँ कहाँ? पहला है भोपाल में, दूसरा है इंदौर में और तीसरा है ग्वालियर में। ग्वालियर में तो 3 अभी शूटिंग स्टूडियो मध्य प्रदेश में है दूरदर्शन के, जिससे शूटिंग की जाती है या जिससे प्रसारण किया जाता है या जिसमें कार्यक्रम बनाए जाते हैं। कार्यक्रम बनाने के बाद उन्हें प्रसारण करने की ये व्यवस्था की जाती है। एक और क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि मध्य प्रदेश में पहली बार सौर ऊर्जा से चलने वाला टीवी कहाँ स्थापित किया गया। तो मध्य प्रदेश में सौर ऊर्जा का क्वेश्चन पूछेगा कि सौर ऊर्जा से चलने वाला पहला टीवी कहाँ स्थापित किया गया। तो मध्य प्रदेश का वो ग्राम जो पहली बार सौर ऊर्जा से जगमगाया या सौर ऊर्जा से लाइटें पहुंचाई गई या लाइट की व्यवस्था की गई, वो है कस्तूरबा ग्राम। ये भी आता है कस्तूरबा ग्राम। कस्तूरबा ग्राम जो है वो इंदौर के पास है। इंदौर के पास में कस्तूरबा ग्राम है। उसी ग्राम में मध्य प्रदेश में पहली बार सौर ऊर्जा से चलने वाला टेलीविज़न स्थापित किया गया। तो यही जो बेसिक क्वेश्चन है ये लगातार पूछे जाते हैं, इनसे अधिक क्वेश्चन नहीं होंगे। एक बार फिर से देख लेते हैं। तो टेलीविज़न दूरदर्शन की शुरुआत भारत में 1959 को होती है। ब्लैक एंड वाइट होती है, ब्लैक एंड वाइट, ब्लैक एंड वाइट के रूप में इसकी शुरुआत होती है। मध्य प्रदेश में इसकी शुरुआत 1972-73 में होती है। रायपुर जो अविभाजित मध्य प्रदेश का एक खूबसूरत जिला था, जो वर्तमान में छत्तीसगढ़ की राजधानी है, छत्तीसगढ़ का जिला है, वहाँ पर पहली बार स्टूडियो बनाया गया या प्रसारण केंद्र बनाया गया छत्तीसगढ़ में मध्य प्रदेश के लिए, क्योंकि मध्य प्रदेश भी छत्तीसगढ़ का उस समय हिस्सा था। 1982 में भोपाल में पहली बार लो ट्रांसमिशन लगाया गया। वो ट्रांसमिशन को कनेक्टिविटी दी गई, एक तो आपके सैटेलाइट से, दूसरा मेट्रो चैनल भी प्रारंभ किया गया और तीसरा 15 अगस्त 1982 को पहली बार कलर टेलीविज़न का या कलर टेलीविज़न की शुरुआत की गई। कलर टेलीविज़न में इसका प्रसारण किया गया। 1982 को इंदौर में स्थापित किया गया दूरदर्शन केंद्र को, यानी इसकी शाखा ब्रांचेस खोली गई। स्टूडियो की बात होगी तो मध्य प्रदेश में 3 जगह प्रसारण के स्टूडियो बनाए गए हैं। स्टूडियो मतलब कार्यक्रम रिकॉर्डिंग स्टूडियो, प्रसारण रिकॉर्डिंग स्टूडियो। पहला है भोपाल में, दूसरा इंदौर में और तीसरा है ग्वालियर में। तीनों जगह कार्यक्रम बनाए जाते हैं और उसको प्रसारित करने का काम किया जाता है। सौर ऊर्जा से चलने वाला पहला टीवी कहाँ लगाया गया, तो वो पहला ग्राम मध्य प्रदेश का जो सौर ऊर्जा से प्रकाशित हुआ था, कस्तूरबा ग्राम इंदौर के पास है। वह पहली बार सौर ऊर्जा से चलने वाला टीवी लगाया गया इस ग्राम में।
तो ये क्वेश्चन है जो मध्य प्रदेश दूरदर्शन से पूछे जाते हैं। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो ना बताने की है, कारण ये है कि वो क्वेश्चन बिल्कुल इम्पोर्टेंट है नहीं। हम उन्हीं क्वेश्चनों पर फोकस कर रहे हैं जो मध्य प्रदेश पीएससी या मध्य प्रदेश एसआई या मध्य प्रदेश व्यापम में आने की पूर्णतः संभावना रखते हैं। बाकी इतना सारा पढ़ाने का बंडल है, उन सब चीज़ों को पढ़ा दो, आने वाला सिर्फ एक ही क्वेश्चन है और वो भी आपने बिना नॉलेज के कर दिया तो फिर आपका भी टाइम खराब, हमारा भी टाइम खराब। तो इससे ये अच्छा ये है कि वही क्वेश्चन पढ़ाए जाए जो लगभग लगभग पूछे जाने की उम्मीद रखे जाते हैं।